This question is about class equation of a finite group asked in the CSR NET September 2022. Question ID is 389. Okay, so how many of you can solve this question without using any formula? Raise your hand. Okay, so चलो, मैंने पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूले के, मेरी आवाज आ रही है ना अनामिका? यस सर। तो मैंने पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी फॉर्मूले के इसको या कर सकते हैं, ठीक है? तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं, जिन्हें फॉर्मूला याद है कि पी क्यू ऑर्डर की जो इक्वेशंस होती है, ग्रुप्स होते हैं, उनकी क्लास इक्वेशंस ऐसी होती हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ना फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं ना फॉर्मूले के बिना कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद ही नहीं है। चलो देखो, अब इसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा एग्जाम में करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को, ठीक है? फिर मैं आपको बता दूंगा इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? रिया तुम किस पहले वाले के लिए हाथ खड़ा की हो या दूसरे वाले के लिए? मतलब बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकती हो? नहीं, फॉर्मूले के साथ। ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला। ओके, चलो तो देखो, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक? एग्जाम में कैसे करना है, अब हर कोई बच्चा फॉर्मूला याद रख नहीं पाता ना, कई बार भूल जाते हैं बच्चे। तो देखो क्या दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लास इक्वेशंस फॉर अ फाइनाइट ग्रुप? निम्न में से कौन सी परिमित समूह के लिए वर्ग समीकरण है? सबसे पहले 39 की बात करते हैं, ठीक है? पहला ऑप्शन 39, ग्रुप ऑर्डर का जो ग्रुप है उसको आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 3, ठीक, इक्वल टू 39। इसकी क्लास इक्वेशन क्या हो सकती है, ठीक? तो अगर इतना आपको याद है कि कोई भी पीक्यू ऑर्डर का ग्रुप है ना, ये, तो इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, कोई बताएगा? जेड जी, राइट। या तो कार्डिनलिटी 1 होती है या फिर पूरी की पूरी, हाँ, पीक्यू। ये सबको पता है ना, ये बहुत आसान चीज है, ठीक है? जिसको ऐसा नहीं है कि किसी को याद नहीं होगा। आप जी बाई जेड जी से इसको करते हैं ना, याद होगा आपको कि भाई अगर सेंटर की कार्डिनलिटी पी होगी तो जी बाई जेड जी की कार्डिनलिटी क्यू हो जाएगी, तो फिर जी एबिलियन हो जाएगा। एबिलियन होने में तो पूरी कार्डिनलिटी पी क्यू होनी चाहिए। ऐसे ही ना ही क्यू हो सकती है, तो फिर लैग्रांज की थ्योरम से जो पॉसिबिलिटीज होती हैं जेड जी की कार्डिनलिटी की 1 पी क्यू पी क्यू होती है ना, पी क्यू को तो आप डिस्कार्ड कर देते हैं, ये किया हुआ है क्लास में पहले ऑलरेडी। हाँ, तो सेंटर में एक एलिमेंट होता है तो 1 उतनी ही टाइम आता है क्लास इक्वेशन में, ये आपको पता होना चाहिए, जितने सेंटर में एलिमेंट होते हैं। क्योंकि क्लास इक्वेशन पता होनी चाहिए ना पहले, ये क्लास इक्वेशन ही ना पता हो किसी को, ये देख लो, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस A does not belongs to ZG order of G over order of NA। तो क्लास इक्वेशन का मतलब वैसे ये होता है, यहाँ पे जो क्लास इक्वेशन है इसका मतलब ये होता है समीशन A, राइट, सी ए का वो, ठीक है, सी ए की कार्डिनलिटीज, ये होता है क्लास इक्वेशन का मतलब। कितने, ये सी ए का मतलब कंजुगेट है, हाँ, यहाँ पे मेरा क्लास, क्लास ऑफ ए, ठीक है, कि ए के कितने कंजुगेट है हर कोई ए के लिए, ठीक? तो यहाँ पे जो जो सेंटर में एलिमेंट होंगे वो तो अकेले कंजुगेट होते हैं, उनके तो कोई कंजुगेट हो नहीं सकता। जैसे कोई ए का कंजुगेट है, ये सेंटर का एलिमेंट है तो कम्यूट करेगा, ये अपने कंजुगेट होगा, तो उनकी क्लास में केवल एक एक एलिमेंट होते हैं। हाँ, तो ये 1 1 1 कितनी बार आता है, जितनी क्या होती है सेंटर की कार्डिनलिटी, और फिर बाकी की बची चीजें ये होती है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड जी एंड ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है? ये सब समझाया हूं मैं पहले ही, तो अब इसमें दोबारा नहीं जाता हूँ, फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। देखो, या हमारे पास समय कम है और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो ये होती है इस तरीके से। ये एम्प्टी भी हो सकता है, हाँ, इधर वाला, क्योंकि अगर जी सारे के सारे एलिमेंट सेंटर में हुए तो ये आएगी क्लास इक्वेशन। तो 1 उतनी बार आता है जितनी बार
जितना सेंटर का ऑर्डर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी बात ये होता है ना, ईच टर्म इन द क्लास इक्वेशन, ये भी आप याद रखो, ईच टर्म ऑफ क्लास इक्वेशन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। इक्वेशन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, है ना। ये तो सबको पता है, क्यों क्यों डिवाइड करेगा, देखो ये 1 1 1 तो डिवाइड करेंगे, ठीक। और ये क्या है, ये जो बाकी के एलिमेंट हैं ये इंडेक्सेस का सम आ रहा है ना, Na का इंडेक्स है इन जी। और आपको पता है इंडेक्स तो हमेशा क्या होता है, किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्योंकि इंडेक्स मतलब क्या हुआ फाइनाइट ग्रुप के केस में, ये हुआ, राइट। इंडेक्स है ये। तो अब यहां से साफ पता लग गया, देखो इंडेक्स कभी भी किसी फाइनाइट सब ग्रुप का क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये के टाइम समथिंग, ठीक है। तो क्लास इक्वेशन का हर कोई टर्म क्या करता है, डिवाइड करता है, ओके, ग्रुप के ऑर्डर को। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं क्या क्या आएंगे, केवल उन 39 को कौन डिवाइड करता है, 1 तो आ गया, और 39 पूरा का पूरा आ नहीं सकता, फिर तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि 39। अब जो पॉसिबिलिटीज है केवल 3 और 13 की, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 3 और 13 ही तो डिवाइड करते हैं आप 39 को। हाँ, क्या केवल 13 आ सकता है, नहीं, कभी भी केवल 13 नहीं आ सकता। आप देख लो, केवल 13 आएगा तो कितनी बार आएगा, कम 3 बार आएगा, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया नहीं, ये सम, मतलब केवल ओनली 13 नहीं आ सकता ना, ओनली 3 भी नहीं आ सकता, ठीक उसी आर्गुमेंट से, क्योंकि 3 3 रखोगे तो आप ये इधर वाला 40 हो जाएगा, देख लेना, इधर वाला इवन होगा ना, आप चेक करके देख लो, 13 बार रखोगे ना मैक्सिमम, ओनली 3 आएगा तो 13 बार आ सकता है, मतलब ओनली 3 लेकर आप इसको 39 नहीं बना सकते, मैं ये कह रहा हूँ, ओनली एडिंग 3 यू कैन नॉट मेक इट 39। अब क्या होगा कि आप कितनी बार, चलो 3 इसका मतलब एटलीस्ट 1 टाइम्स आना है, और एटलीस्ट 1 टाइम्स क्या आना है, 13 भी आना है। तो अगर केवल 1 टाइम्स 13 आता है तो फिर क्या बाकी के 3 से हम बना सकते हैं, तो देखो 13 और 1 14, तो फिर अब हमें क्या करना है, क्या 3 3 ऐड करके हम कभी 20 कितना ला सकते हैं, 25 ला सकते हैं, राइट, 25 और 14, यस 25 नहीं ला सकते ना, 3 3 3 ऐड करके, आ रही है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो एक 13 आपको और लिखना पड़ेगा। अब क्या एक 13 तो अब लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब एक 13 और लिख दिया जाए तो फिर यहाँ 40 हो जाए, इस तरफ 40 से ज्यादा हो जाए, 39 रहे ना, तो अब 13 नहीं आएगा, तो बचे हुए टर्म सीधे 3 3 अप्लाई कर दो। तो आई बात समझ में या नहीं आई, मैं एक बार और बोलूं कि ये क्लास इक्वेशन कैसे आई है, पक्का आ गई समझ में। तो ये पहला ऑप्शन सही है कि नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39 की क्लास इक्वेशन यही होगी। इसमें मैंने कुछ यूज नहीं किया है, फिर वो उसको भी मैं लिखूंगा बाद में, ऐसा नहीं है उसको नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरा है। और ये सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लंबा नहीं, ये छोटी सी बात है, आपको इसमें कोई भी मैंने ऐसी हाई फाई चीज वो नहीं की है, क्या कोई भी हाई फाई चीज यूज नहीं की है, मतलब ऐसा होगी सर हमें कैसे पता चलेगा, तो सबको समझ में आ गया ये। मैं एक और बोलूंगा ऐसा ही, देखो ये पहले वाले का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले में, ये एग्जाम की ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ना, ये हो ही नहीं सकता, ये जो 14 है ना, क्योंकि 14 ऑर्डर क्या है, देखो 7 इंटू 2 है, फिर p इंटू क्यू टाइप का है, तो इसके सेंटर में या तो क्या आएगा, ऐसे आएगा 1 इंटू समथिंग आएगा, ठीक आएगा ना, एबिलियन हुआ तो ये होगा, चलो एबिलियन हुआ तो सारे सारे 1 आएंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि सेंटर की कार्डिनलिटी 2 है, देखो सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ सेंटर 2, लेकिन कभी भी 14 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है उसकी कार्डिनलिटी रॉन्ग, ये गलत बोल रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि कभी भी कार्डिनलिटी 2 नहीं हो सकती, 1 या 14 होगी, ठीक। तो अब मैं 14 के लिए लिख के भी दिखा देता हूँ, देखो आपको नॉन एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होगा, ये है एबिलियन ग्रुप के लिए, नॉन एबिलियन के लिए क्या होगा, ठीक, नॉन एबिलियन के लिए क्या होगा, वो होगा ऐसे, एक आएगा एक बार, और 7 वही आर्ग्यूमेंट से सारी बार 2 2 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इवन प्लस ऑड इस तरफ का ऑड हो जाएगा, ठीक ऐसे ही हर टाइम 7 नहीं आ सकता, एटलीस्ट 1 7 होना चाहिए, अगर 1 7 होना चाहिए, आप एक से ज्यादा 7 हो नहीं सकते, क्योंकि 7 हुआ तो देखो 7 7 14 15 हो गया है,
तो इसलिए इसको हटाओ, अब 2 सप्लाई कर दो। मतलब आपको मैंने निकाल के भी दिखा दी, ठीक है। 6 7 6 13 1 14 ये आएगा आपका, ठीक, नॉन एबिलियन के केस में, नॉन एबिलियन, ठीक है। अब आप मुझे तीसरा वाला खुद ही बता दो तो सही है या नहीं है। चलो मुझे लगेगा कि आप सीख गए। कितने बच्चे बता सकते हैं तीसरे वाले को? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड, जल्दी करो फिर। वेरी गुड, इसका मतलब आप सीख गए हैं। और बच्चे भाई और क्यों हाथ खड़ा नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है? चलो एक बार और बोलता हूं मैं, देखो, ठीक है, एक बार और बोलता हूँ, देखो, बहुत अच्छी बात है कि ये 21 ऑर्डर का है। इसके इसकी क्लास इक्वेशन ही लिख देते हैं, या तो 1111 होगी, वो दी नहीं है एबिलियन ग्रुप के लिए। नॉन एबिलियन है तो चलो सेंटर में कितना है, ये भी क्या है 3 इंटू 7 है, ओके, ये 3 इंटू 7 है। तो नॉन एबिलियन ग्रुप हो सकता है, पहले ये पक्का कर लें। हाँ बच्चों, ये मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसे होता है कि प्राइम का प्रोडक्ट होता है और नॉन एबिलियन ग्रुप होता ही नहीं है कभी, फिर वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, अगर पी क्यू क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, ये बात सुन लो मेरी बात, मैंने आपको सिखाया भी है कैसे बनाते हैं पी क्यू ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप। टेस्ट में आया था ना पिछले ग्रुप थ्योरी के, इस वाले नहीं, इससे पीछे वाले। तो कैसे बनाते हैं, अगर P डज नॉट डिवाइड्स Q माइनस 1 होता है ना, Q बड़ा प्राइम है जहां, तो उस ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। हाँ, तो क्या पता नॉन एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट ही ना करे और आप बनाने लग जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी, जैसे अभी देखें। तो 3 इंटू 7 तो 21 ऑर्डर का नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, तो एक एलिमेंट आएगा सेंटर में ओनली, ओके। अब जो बाकी के बचे एलिमेंट आएंगे वो यहाँ क्या डिवाइड कर रहे हैं 27 को, 21 3 7 आएंगे, ठीक। 21 आ नहीं सकता क्योंकि फिर 21 और 1 किसके इक्वल, यहाँ 22 हो जाएगा ना इस साइड पर। अब ये इसको भूल जाओ आप, चलो, ये 1 प्लस 21 आ नहीं सकता, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 और 7 आएंगे। सारे 3 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि 3 का सम आप 20 तो बना नहीं सकते। बना सकते हो तो बना के दिखा दो, ठीक। इसका मतलब क्या सारे 7 आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते, सारे 7 का सम भी आप 20 नहीं बना सकते इस तरफ ना। तो इसलिए एक 7 एटलीस्ट आएगा, ठीक। क्या फिर एक 7 और आ सकता है? चलो 2 7 आ गए, तो फिर आपके पास बचे कितने, 3 3। इसका मतलब हाँ ऐसे हो सकता है। तो क्या केवल एक ही 7 हो सकता है? अगर एक 7 है तो देखो, फिर 7 8 नहीं हो सकता, नहीं बनेगा। अच्छा, फिर 21 टोटल नहीं बनता है ना। यस सर। तो फिर आपके पास आ गई देखो क्लास इक्वेशन। अब बताओ इसमें क्या मैंने ऐसा यूज कर लिया जो आपको फॉर्मूला से ही आता। इसका मतलब ये सही है, ओके। अब लास्ट वाला ऑप्शन है कि 15। अब भाई कुछ बंदे आप ऊपर वाली ट्रिक लगाएंगे, ऐसे कहेंगे चलो फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड। हाँ राइट, मान लो कोई बच्चा भूल ही गया कि 15 ऑर्डर का ग्रुप तो साइक्लिक होता है, उसने लिखा ही नहीं, जैसे 3 इंटू 5, राइट, इंटू 5। रिकॉल रिकॉल कर लो, ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू होता है, काम आएगा हाँ ये क्वेश्चन। पी ग्रेटर देन क्यू है, हाँ, एंड पी डज नॉट, पी और क्यू प्राइम है, देन जी इज साइक्लिक। दिस implies जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड पी क्यू, ठीक है। तो 15 ऑर्डर है तो इसकी एक ही क्या होगी, क्लास इक्वेशन होगी, क्योंकि हर कोई ग्रुप, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। साइक्लिक मींस एबिलियन, ठीक है, कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो वही, अब मैं लिख देता हूं, वो जिनको चाहिए फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला देखो। सर, हाँ ये तो रहा, लास्ट वाला तो इससे भी हो सकता था कि 2 डज नॉट डिवाइड 15, तो उससे ही हो जाएगा ना। राइट 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 राइट, ये हाँ रॉन्ग करने के लिए मैं तो बता रहा हूँ कि क्लास इक्वेशन क्या होगी ना। यस, 2 डज नॉट डिवाइड 15, ये तो वैसे गलत हो जाएगा, मैंने सोचा वो वाली ना रखी हो कहीं। तो सपो ये आपका रिजल्ट है, हाँ? अब जिनको याद रखना है रख लो। सपोज जी बी अ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, ये क्लास में प्रूव करवाया है आपको।
देन नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ जी इज PQ। PQ क्लासेस आती हैं, ठीक। व्हाई इट इज PQ? ये गलत है भाई। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ जी इज PQ। ओके सो तो इसका मतलब है ना, PQ ग्रुप होगा तो उसकी कंजुगेसी क्लास कैसी होगी? एक बार तो 1 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? Q P-1 टाइम्स आएगा। देखो इसमें लिखा है ना मैंने, Q P-1 टाइम्स आएगा। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ ये PQ नहीं है, यहाँ पे कुछ और आएगा, अभी ऐड करके देखेंगे कितना आ रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1 प्लस Q कितनी बार आएगा? P-1 टाइम्स आएगा। ओके, ये मैंने प्रूफ करवाया है आपको, ठीक, क्लास में। और जो बाकी के बचे टाइम्स है उसको फिर क्या लिख देना? PP लिख देना, ठीक है, ऐसे करके बाकी के बचे टाइम्स। वो कितना आ रहा है बाकी का बचा हुआ टाइम्स? कंफर्म कर लेना है, Q-1 P टाइम्स। ये आएगी क्लास इक्वेशन। मतलब ये फॉर्मूला आपने, जिनको फॉर्मूला याद रखना है रख लो। ये इन क्लास वी हैव प्रूव्ड इट, ओके, ऑलरेडी। तो टोटल कंजुगेसी क्लासेस आ कितनी रही है? P-1 Q-1 ओवर P प्लस 1। तो P-1 प्लस Q-1 प्लस 1 ओवर P स्क्वायर P से P कैंसिल, P स्क्वायर प्लस Q-1 ओवर P आ रही है टोटल कंजुगेसी क्लासेस। Q- ओवर P, Q-1 को डिवाइड करता है ना, जब डिवाइड करना चाहिए तभी तो नॉन एबिलियंट ग्रुप होगा, इसलिए ये ऊपर वाला डिविजिबल होगा, एक इंटीजर होगा ऑलरेडी, मतलब। हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला है किसी भी PQ ऑर्डर के ग्रुप के लिए। अब आप ऊपर लगा के भी इनको सही कर सकते हैं। तो बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई चीज समझ में ना आई हो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। यस प्लीज आस्क, समवन रेज द हैंड। यस सर आपने रिजल्ट यूज किया है जेड की ऑर्डर अगर PQ हो तो उसकी ZG की जो कार्डिनलिटी होगी 1 और PQ होगा, ये एक बार बता दीजिएगा। ये मतलब ये रिजल्ट कैसे आया ये पूछ रहे हो हाँ आप? हाँ सर, थोड़ा सा इंट्यूशन हिंट। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, इसका प्रूफ मैंने क्लास में करवाया है। मतलब कोई भी PQ नॉन एबिलियंट ग्रुप का ऑर्डर हो, देख तो पहले तो उसमें क्या होगा कि ZG का जो कार्डिनलिटी होगी वो 1 होगी, उससे प्रूफ किया। उसके बाद जो है उसमें Q की भी कंजुगेसी क्लास होगी और P ऑर्डर की भी कंजुगेसी क्लास होगी, ऐसे करके पूरा डिटेल में प्रूफ किया है। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इसको कोट कर रहा हूँ, अभी मैं उसको प्रूफ तो नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए होगा तो बच्चे भेज देंगे। हाँ नहीं नामिका। सर ये हाँ वाला वो जो हाँ सागर बोलो। हाँ नहीं सर, इससे पहले एक यूज किया ना सर, ZG सेंटर की कार्डिनलिटी 1 होगी या फिर PQ होगी ऊपर सर। ओके, दैट्स वेरी इजी, राइट? सो सी, देखो अगर कोई आपका PQ ऑर्डर का ग्रुप है ना, मान लो कि चलो सेंटर की कार्डिनलिटी क्या है? P है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ ZG क्या होगा? ये हो जाएगा आपका, अगर सेंटर की कार्डिनलिटी P है तो Q हो जाएगा ना, तो Q तो प्राइम है, और प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, इसका मतलब G ओवर ZG साइक्लिक होता है। और G ओवर ZG तभी साइक्लिक होता है जब G एबिलियन होता है, और G एबिलियन हो जाएगा। लेकिन एबिलियन के केस में क्या होगा फिर? सेंटर का कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए? पूरी PQ होनी चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि सेंटर की कार्डिनलिटी P नहीं हो सकती, ठीक ऐसे ही Q नहीं हो सकती सेंटर की कार्डिनलिटी।
ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये सुबह तुमने भी रेज किया था, हैंड बोलो। কিছু जिज्ञासा करते चाहो? हाँ सर। हाँ बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, गलती से शायद हो गया था। तो गलती से ही जिज्ञासा कर लो। तो अनामिका, तुम क्या Yes, कहना sir. चाहती हो? नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि वो उसका डाउट वो नहीं था। ओ ठीक है फिर। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको अब देखो, ये सब याद रखना है। अभी क्लास इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे उसको।